बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक हेल्थ केयर टिप्स। मैं हूं डॉक्टर हिरा और अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक प्रोडक्ट की एक रेंज के बारे में बताऊंगी जो बायोप्लास्टिजन नंबर्स हैं बाय डॉक्टर विल्मा श्वाबे। और इन रेंज में मैं आपको बताऊंगी कि किन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग या किन कंडीशंस के अंदर हमने इन नंबर्स को यूज़ करना है और कैसे इनको हम यूज़ करेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगी कि इन मेडिसिन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप विदाउट वरी इनको अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद कि हमें मेडिसिन यूज़ करने से कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। जैसे कि आजकल ज़्यादातर स्टमक इश्यूज़ हो रहे हैं, लोगों को एसिडिटीज़ हो जाती है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाते हैं मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, जिसमें वो खाना वगैरह खाने में भी उनको हज़म होने में बहुत मुश्किल होती है। तो वो फिर परेशान होते हैं कोई भी मेडिसिन यूज़ करने के लिए। तो इसमें आपको किसी भी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट वरी इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आगे आपको डिटेल में इन मेडिसिन्स के बारे में बताती हूँ कि कौन से नंबर को किस कंडीशन में यूज़ करना है। सो गाइस, टोटल 28 नंबर्स हैं इस रेंज के बायोप्लास्टिजन नंबर के। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला बायोप्लास्टिजन नंबर 1 है बाय डॉक्टर विल्मा श्वाबे, ये यूज़ होता है फॉर एनीमिया, एनीमिक पेशेंट्स जो होते हैं कि जिनके अंदर खून की कमी है किसी भी वजह से, छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़ास तौर पर हमारी प्रेग्नेंट वूमेंस वगैरह जो होती हैं उनको खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एचबी गिर जाता है उनका, और उनको ऐसे मेडिसिन की ज़रूरत होती है कि जिनसे वो अपनी खून की कमी को कंट्रोल कर सकें या एचबी लेवल अपना कंट्रोल कर सकें। और कोई भी ऐसा खून की कमी हो जाए कि खून आपको ब्लीडिंग हुई है किसी भी इंजरी की वजह से, आप या फिर वीकनेस की वजह से के अंदर आपको खून की कमी है, तो बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत तमाम इन को यूज़ कर सकते हैं और इंशाअल्लाह उनका जो एनीमिया है, एनीमिक है वो पेशेंट्स, तो वो क्योर हो जाएगा। तो उसके बाद बायोप्लास्टिजन नंबर 2 है जो यूज़ होता है एस्थमा के पेशेंट्स के लिए। किसी भी किस्म का दमा हो, बुज़ुर्गों को हो, बच्चों को हो, जवानों को हो, पुराना है, नया है, आप इंशाल्लाह आप बायोप्लास्टिजन नंबर की टैबलेट्स यूज़ करें बाय डॉक्टर विल्मा श्वाबे, तो इंशाल्लाह इससे क्योर होगा। आगे बायोप्लास्टिजन नंबर 3 है। नंबर 3 जो है वो यूज़ होता है कॉलिक पेन के लिए, स्पेशली जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अक्सर हो जाता है कि इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाती है उनको पार्शियली या टोटली, जिसकी वजह से उनके अंदर दर्द उठता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है अक्सर छोटे बच्चों को, और उनके फिर कॉलिक पेन स्टार्ट हो जाता है जिससे वो हाथ पाँव मारते हैं, रोते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर बच्चों को ये दी जाए तो इंशाल्लाह उनकी कॉलिक पेन ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बायोप्लास्टिजन नंबर 4 की, जो यूज़ होती है कॉन्स्टिपेशंस के लिए। कॉन्स्टिपेशन हो जाए, काफ़ी टाइम पुरानी हो या नहीं हो, और जिसकी वजह से गैस भी बन रही हो, सर में बहुत दर्द होता है, मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इन तमाम कंडीशन में बायोप्लास्टिजन नंबर 4 आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे बच्चों को हो, चाहे बड़ों को, या लेडीज़ या ओल्ड मंथ जो भी हो, तमाम एजेस के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं बायोप्लास्टिजन नंबर 5 की, जो कि एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है। हमें फ्लू, कॉमन कोल्ड जो हो जाता है, फ्लू जिसे हम कह लेते हैं, और इसकी सिम्टम्स में आ जाते हैं कि आपको सीवियर हेडेक को, स्नीजिंग हो रही है और कंटिन्यूसली थिक वाइट डिस्चार्ज हो रहा होता है हमारी नोज़ से या ब्रोंकियल ट्यूब से, और इन्फ्लेमेशन हो रही होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, उसकी वजह से हमें फ़ीवर हो जाता है, हमारी टंग कोटेड सी हो जाती है, ग्रे कोटेड या वाइट कोटेड। तो इन तमाम कंडीशंस में आप बायोप्लास्टिजन नंबर 5 ले सकते हैं, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। अब हम बात करते हैं बायोप्लास्टिजन नंबर 6 की। तो बायोप्लास्टिजन नंबर 6 को हम यूज़ करते हैं, हमें कोल्ड हो जाए जिसकी वजह से हमें कफिंग वगैरह हो रही हो, थोड़ी सांस लेने में मुश्किल हो रही हो, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमें रिस्पिरेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है रिस्पिरेशन सिस्टम की, कि हमें सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खांसी आने शुरू हो जाती है, हमारे चेस्ट में पेन होने लग जाती है, ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई बोझ है हमारे चेस्ट के ऊपर। तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर बायोप्लास्टिजन नंबर 6 एक बेस्ट मेडिसिन है। अब बात करते हैं नंबर 7 की।
तो ये हमारा नंबर हम यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के लिए। आजकल जैसे कि डायबिटीज़ एक आम बीमारी बन गई है, तकरीबन हर दूसरा बंदा इस कंडीशन को सफ़र कर रहा है और अक्सर लोग टैबलेट्स डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा होता, जो कि एक बड़ा मसला है, क्योंकि शुगर लेवल कंट्रोल ना होने की वजह से हमारे जिस्म में बहुत सारी और कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी बआसानी हम पर हमला करती है और हम उसका शिकार हो जाते हैं। तो ये बायोप्लास्टिजन नंबर 7 हमारे शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में बहुत अच्छी सपोर्टिव मेडिसिन है, और प्लस साथ के ये जिस्म में किसी भी किस्म की कमज़ोरी पैदा हो रही हो डायबिटीज़ की वजह से, उसकी रिकवरी के लिए भी एक गुड रेमेडी है। अब बात करते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 की टैबलेट्स को हम यूज़ करेंगे डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, डायरिया की कॉजेज़ होती हैं। अगर हम लोग कोई गैर मियादी चीज़ खा लें और कोई ऐसी खुराक ले लें, जैसे अक्सर खाने की चीज़ें ढकी हुई नहीं होती और बच्चे उनको उठा के खा लेते हैं या ज़मीन से उठा के खा लेते हैं, तो डिफरेंट जर्म्स फैक्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से फिर हमें डायरिया हो जाता है, काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है, ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर कॉमन आ जाता है ये, और अर्ली स्टेजेस में इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन के साथ वाटरी स्टूल्स आ रहे होते हैं, बच्चों के अंदर पानी की कमी भी इसकी वजह से हो जाती है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में ही अगर हम इन टैबलेट्स को यूज़ कर लें तो इंशाल्लाह हम डायरिया ज़्यादा बिगड़ता नहीं है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, पानी की ज़्यादा कमी नहीं होती और अर्ली स्टेज में कवर हो जाता है। बायोप्लास्टिजन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ये डायसेंट्री कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जो पुअर हाइजीन स्टैंडर्ड की वजह से होती है, जिसमें हमें अल्सरेशन हो जाता है इंटेस्टाइन का और काफ़ी तकलीफ़ होती है स्टूल पास करने में। और तो इस कंडीशन में अगर हम इन टैबलेट्स को यूज़ करें तो बहुत जल्द हम बहुत अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। बायोप्लास्टिजन नंबर 10, तो इनको हम यूज़ करेंगे इलाज टॉन्सिल्स के लिए। बहुत सारे बच्चों में ये कॉमन होता है, छोटी एज में टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है कि हमारे हाइट बढ़ने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके लेवल में डिस्टर्बेंस हो जाती है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, सेहत नहीं बनती। इनमें हालांकि कुछ खतूत हमारे ऐसे होते हैं जो बढ़ जाते हैं, जिनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। तो इन टॉन्सिल्स की कंडीशन में ये टैबलेट्स बहुत सपोर्टिव है और अक्सर डॉक्टर्स ऑपरेशन रिकमेंड कर देते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के ऑपरेशन करवाने में घर वाले भी परेशान होते हैं। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे बायोप्लास्टिजन नंबर 11 की, जो कि हम फ़ीवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ़ीवर किसी भी वजह से हो, थकावट की वजह से, मौसमी तब्दीलियों की वजह से, कोई भी प्रॉब्लम हो, फ़ीवर जिस्म में दर्द हो, उसकी वजह से फ़ीवर हो जाए, यानी कि ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ फ़ीवर यू कैन यूज़ बायोप्लास्टिजन नंबर 11। अब आते हैं नंबर 12 पर। तो नंबर 12 यूज़ होता है हेडेक के लिए। हमारे सर में दर्द हो, आधे सर में दर्द हो, पूरे सर में दर्द हो, या कुछ लोगों के होता है कि राइट साइड पे पेन हो रहा है प्लस राइट आई में उनके पेन हो रहा है, या हाफ़ लेफ़्ट साइड में पेन हो रहा है, साथ लेफ़्ट आई में पेन हो रहा है, तो इन तमाम कंडीशन में ये नंबर बेस्ट है। सो कम टू नंबर 13। बायोप्लास्टिजन नंबर 13 यूज़ होता है लिकोरिया के लिए। दिस इज़ अ रेमेडी फॉर वोमेंस एंड गर्ल्स। आजकल की हमारी ख़वातीन में और लड़कियों के अंदर लिकोरिया की कंडीशंस बहुत कॉमन हो गई है, कमज़ोरी की वजह से, या और बहुत सारे इसकी कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से लिकोरिया हो जाते हैं, और कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है लिकोरिया की वजह से, और बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारी लेडीज़ गर्ल्स सब परेशान रहती हैं। तो आई विल रिकमेंड यू दिस नंबर टू यूज़ फॉर लिकोरिया एंड आई एम श्योरली दैट यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। नाउ कम टू नंबर 14। बायोप्लास्टिजन नंबर 14 की हम अगर बात करें तो दीज टैबलेट्स आर वेल नोन फॉर क्योरिंग इन्फ्लेमेशन कंडीशंस, जो कि कॉज होती हैं एक वायरस की वजह से, जिसकी वजह से सर के अंदर, जिसे आम अल्फाज में कहते हैं कि ठंड बैठ गई है सर के अंदर, और उसकी वजह से स्नीजिंग हो रही है, नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, ख़ास तौर पर हमारी आइज़ कलर रेड हो जाता है, रेडनेस आ जाती है आइज़ में। तो इन तमाम इन्फ्लेमेशन कंडीशंस में बहुत अच्छा ये
वर्क करती है और जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनको बहुत जल्दी रिकवर करती है, उनको रिड्यूस करके हमें एक हेल्दी लाइफ की तरफ ले आती हैं। बायोप्लास्टिजन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुएशन ट्रबल्स जो हमें तकरीबन मंथली तमाम गर्ल्स को सफ़र करना पड़ता है। काफ़ी सारे इश्यूज़ आ जाते हैं हमारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से कि लेट हो रहे हैं या कुछ डेज़ अर्ली हमें अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है या किसी किस्म के साथ पेन्स हो रही है, बैक में हो रही है, बेली पेन हो रही है, तो इस तमाम कोई भी अगर शॉर्ट डिस्चार्ज हो रहा है हमें या ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, ज़्यादा डेज़ के लिए हो रहा है, तो इन तमाम ट्रबल्स में इट इज़ अ बेस्ट टैबलेट्स। अब बात करते हैं नंबर 16 की। तो ये एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है। हमारे नर्वस एग्जॉस्शन हो, फटीग हो, थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा, हमारी असाबी कमज़ोरी जो हो जाती है उसमें ये टैबलेट्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। हमारी जनरल वीकनेस हो जाए, हार्ट जनरल वीकनेस हो जाए, स्टमक हो जाए, हमारे नर्वस सिस्टम में जनरल वीकनेस हो जाए, जिसका सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट जो आगे आता है वो स्लीपलेसनेस होता है, सोया नहीं जाता, दिमाग खुश्क हो जाता है। ऐसी तमाम असाबी तकलीफ़ के अंदर, कमज़ोरी के अंदर बायोप्लास्टिक नंबर 16 बहुत इफ़ेक्टिव है। नंबर 17 की अब हम बात करें तो नंबर 17 यूज़ होते हैं पाइल्स के लिए। बवासीर भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है और हमारे सर्जन्स तो फ़ौरन रिकमेंड करते हैं कि ऑपरेशन करवा लिया जाए। तो मैं आपको एडवाइस कर दूंगी कि ऑपरेशन की तरफ जाने से पहले आप बायोप्लास्टिजन नंबर 17 को कुछ अरसा यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 18 की हम बात करें आप तो ये मेडिसिन यूज़ होती है ट्रीट करने के लिए पायोरिया, जो कि इन्फेक्शन कॉज कर देता है हमारे गम्स के अंदर। हमारे गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, स्पंजी होते हैं, जिनको हम आम अल्फाज में कहें तो हमारे मसूड़ों में जो सूजन हो जाती है और इन्फ्लेमेशन, ये सूज जाते हैं हमारे मसूड़े में, पस पड़ जाती है, तकलीफ़ होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो पॉकेट्स सी बन जाती हैं, स्मॉल पॉकेट्स सी, इन्फ्लेमेटरी पॉकेट्स सी बन जाती हैं जिनमें बैक्टीरिया कलेक्ट हुए होती हैं और वो इन्फेक्शन कॉज करके उसमें पस भर देते हैं और जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ होती है। मुंह में भी स्वेलिंग हो जाती है, कुछ खाया पिया नहीं जाता। तो ऐसी कंडीशन में आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 19 की तरफ, जो कि यूज़ किया जाता है ह्यूमैटिज़न कंडीशन के अंदर। आम अगर हम अल्फाज में बात करें तो गैंठिया के दर्द का इलाज के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और गैंठिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बहुत तकलीफ़ होती है हमारे जॉइंट्स के अंदर, चाहे वो हमारी टांगों के जॉइंट्स हैं या हमारे बाजुओं के कंडीशन को हम एर्थराइटिस या फाइब्रोसिस कह सकते हैं। गैंठियाई दर्द भी बहुत आजकल देखने में आ रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप नंबर 19 को यूज़ करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को आएंगे। अब बात करते हैं हम नंबर 20 की। बायोप्लास्टिक नंबर 20 यूज़ होता है स्किन के क्योर के लिए। स्किन डिजीज़ हो, आपको किसी भी किस्म के चेहरे के ऊपर दाने निकल रहे हों, छोटे बड़े या पस वाले, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि खुश्की हो जाती है फेस पे या हमारे हेयर फॉल हो रहा होता है हमारे ड्राइनेस की वजह से, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है हमारे फेस के ऊपर या सर के करीब करीब बालों में हमारे दाने निकल आते हैं, फेस पूरा भर जाता है। इसकी भी काफ़ी कंडीशन होती हैं, बच्चों के अंदर अलग होती हैं, अडल्ट्स के अंदर अलग होती है, लेकिन तमाम एजेस में आप चाहे सिंपल आपको स्किन डिजीज़ हो, एक्नी वगैरह का, एक्नी पिंपल्स का इशू हो या एक्जिमा हो, तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर आप बायोप्लास्टिक नंबर 20 को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 21 की अगर हम बात करें तो बायोप्लास्टिक नंबर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नंबर है ये, क्योंकि यूज़ किया जाता है बच्चों के दांत को बआसानी निकलने के लिए। छोटी उम्र में होते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत से ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। जब मसूड़ों में कटिंग हो रही होती है दांत के बाहर निकलने के लिए, उसमें बहुत तकलीफ़ होती है। अक्सर बच्चों को उन दौरान भी डायरिया हो जाता है, फ़ीवर हो जाता है, बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, दूध नहीं पी रहे होते सही से, बहुत इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आई विल रिकमेंड यू
कि आप लाज़मी अपने बच्चों को बायोप्लास्टिक नंबर 21 का यूज़ करवाएं। इंशाल्लाह उनके दांत जल्दी निकल आएंगे। तीत की कटिंग का जो प्रोसीजर कोई ईज़ी हो जाएगा और पेन फ्री हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 22 की। तो ये यूज़ होता है स्कोहुला कंडीशंस के लिए, जिनको हम आम ज़बान में कहेंगे कि हमारे गदूदों के निज़ाम में ख़राबी की बिना पर खुश्क या पीप से भरे हुए फोड़े या उभार जिस्म पे हमारे ज़ाहिर होने लग जाएं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम बायोप्लास्टिक नंबर 22 लेंगे। ऐसी कंडीशन में अक्सर पेशेंट्स को काफ़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि जब ये उभार या फोड़े ठीक हो भी जाते हैं तो अपने ठीक होने के बाद बहुत ही गहरे निशानात छोड़ जाते हैं, जैसे कि हमारी नेक पे, फेस पे या अराउंड नेक एंड फेस। तो इन ऐसी कंडीशन में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इनमें हमारी होता है कि ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन भी हो सकता है हमारे लिम्फ के अंदर, या हमारे ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो जाती है, ट्यूमर्स हो जाते हैं ग्लैंडुलर, तो उनकी वजह से अक्सर ऐसे उभार या फोड़े जिस्म पर निकल आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बायोप्लास्टिक नंबर ये यूज़ करें 22, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब 23 नंबर की बात करें तो ये दांत के दर्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और किसी भी मसले हमारे मसूड़े में दांत में दर्द हो, दांत को कीड़ा लग गया हो, या कुछ लोगों में कैल्शियम की कमी की वजह से थोड़े थोड़े टुकड़ों की सूरत में दांत टूट रहे होते हैं, उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है या दर्द होना शुरू हो जाता है दांत में, इन तमाम कंडीशन में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपका इनेमल अंदर से खाली होना शुरू हो गया, दांत के अंदर जो होल सा बनना शुरू हो जाते हैं, तमाम कंडीशन में इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे। बात करें अगर 24 नंबर की, तो हम कहेंगे कि ये एक बेस्ट टॉनिक है फॉर नर्व्स एंड ब्रेन, यानी कि असाबी और जहनी नशोनुमा के लिए, ख़ास तौर पर बढ़ती एज वाले बच्चों के लिए, बढ़ती उम्र में ये बहुत अच्छा है। और ऐसे बच्चे ख़ास तौर पर जो एनीमिक हो, खून की कमी हो, तो बढ़ती हुई उम्र में उनके लिए बहुत ठीक है। और ख़ास तौर पर फीडिंग करवाने वाली मदर्स के लिए जो न्यूट्रिशन नीड्स जिनकी बढ़ जाती हैं, तो उन सब के लिए ये एक बेस्ट टॉनिक है फॉर नर्व्स एंड ब्रेन। 25 नंबर की हम बात करें तो मैं समझती हूँ कि आजकल जो हमारे दौर हाज़िर के हालात चल रहे हैं, तो ये वाली मेडिसिन तो तकरीबन हर घर में होना लाजमी हो गई है, क्योंकि ये यूज़ की जाती है तेज़ाबियत, गैस और बदहज़मी वगैरह, यानी हमें एसिडिटी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। आजकल तो बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, हर किसी को ये इशू है कि तेज़ाबियत हो रही है, खाना खाने के बाद गैस हो रही है, बैठा नहीं जा रहा, खाना सही से हज़म नहीं हो रहा, खाना खाने के बाद तेज़ाबियत इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे हमने जो भी खाया है वो हमारे सीने पे दबाव की वजह से पड़ रहा है, या हमें वॉमिट फील होने लग रही है, इसकी वजह से हमें एंजाइटी फील होने लग जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है ये, आप हर घर के फ़र्द इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि आज के दौर में हर घर में ये होना ज़रूरी है, ताकि अगर आपको जिस वक्त भी खाने के बाद इस कंडीशन का सामना करना पड़े तो आपके पास अवेलेबल हो और आप फ़ौरन से यूज़ कर सकें। अब हम नंबर 26 की बात करें तो हम कहेंगे कि ये इजी चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जिन लेडीज़ को लेबर पेन स्टार्ट नहीं होती है, उसके बाद डॉक्टर्स उनको रिकमेंड कर देते हैं कि आपका सिजेरियन होगा, सी सेक्शन होगा, तो ऐसी फीमेल को मैं रिकमेंड करूँगी कि सिस्टर प्लीज़ आप इस मेडिसिन को पहले यूज़ करके देखें। सिजेरियन का रिस्क लेने से बेहतर है कि कुछ आप इस मेडिसिन को भी यूज़ करके देख लें। नंबर 27 की बात करें तो वर्टिलिटी हमारी जिनकी कमज़ोर हो जाती है, ये कह लेंगे क़ुव्वत हयात जिन लोगों की कमज़ोर हो जाती है, बहुत जल्द बीमार होने लगते हैं, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं, साबी कमज़ोरी जिनको हो जाती है, तो इन तमाम कंडीशंस में ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ ये इम्प्रूव करती है हमारे सेक्शुअल फंक्शन और डिजीज़ सेक्शुअल आर्गन्स में अगर कोई इंसान सफ़र कर रहा है तो उस डिज़ीज़ को रिकवरी के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा, तो अब हम लास्ट अपने नंबर की तरफ आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये जनरल मेडिसिन्स हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारे लास्ट नंबर है जो कि बेस्ट होम्योपैथिक जनरल टॉनिक है। किसी भी किस्म के हमारे जिसम में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, विटामिन्स की, मिनरल्स की, जो कि हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनके अपने मुनासिब लेवल में होना बहुत ज़रूरी है। इनमें से किसी भी न्यूट्रिशंस की आपको कमी हो तो आप उसके लिए बायोप्लास्टिक नंबर 28 जनरल टॉनिक यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, जो कि थोड़ी सी लेंथी हो गई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो इफ़
you like, please subscribe my channel and like my video, and kindly please share this video with your loved ones. Thank you.